आज की वीडियो में यूरिक एसिड को थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। यूरिक एसिड बहुत कॉमन कंसर्न पेशेंट्स का क्लिनिक के अंदर कि हमारा यूरिक एसिड हाई हो गया है, डॉक्टर साहब हमारा यूरिक एसिड ट्रीट करें। उनको अपनी डायबिटीज़ की इतनी फिक्र नहीं होती है एट टाइम्स, या ब्लड प्रेशर की जितनी उनको यूरिक एसिड की फिक्र पेशेंट्स को होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंडोटॉक बाय डॉक्टर अमान। आज की वीडियो में यूरिक एसिड को थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। यूरिक एसिड बहुत कॉमन कंसर्न पेशेंट्स का क्लिनिक के अंदर कि हमारा यूरिक एसिड हाई हो गया है, डॉक्टर साहब हमारा यूरिक एसिड ट्रीट करें। उनको अपनी डायबिटीज़ की इतनी फिक्र नहीं होती है एट टाइम्स, या ब्लड प्रेशर की जितनी उनको यूरिक एसिड की फिक्र पेशेंट्स को होती है। इसको ट्रीट कब करना चाहिए वो मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ टॉप 10 फूड्स बता रहा हूँ जो कि उन पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है। सो नंबर 1, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नंबर 1 जो है रेड मीट। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए उनको, चाहे वो बीफ की फॉर्म में हो या मटन की फॉर्म में हो। इसके अलावा आ जाता है आपका ऑर्गन मीट, जैसे कई लोग बड़े शौक से खाते हैं, जिगर बहुत शौक से खाते हैं, गुर्दे। तो ये जो ऑर्गन मीट है ये भी वेरी रिच होता है प्यूरिन्स के अंदर। प्यूरिन्स इज बेसिकली द डाइटरी कंपोनेंट जो कि कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड के अंदर, तो ये अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 पे आ जाता है सी फूड। सी फूड के कुछ लवर्स होते हैं, पाकिस्तानी टू अ ग्रेट परसेंटेज इतना लाइक नहीं करते, लेकिन जो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और उनका यूरिक एसिड ज़्यादा है, प्लीज़ अवॉइड इट। नंबर 4 के ऊपर आ जाता है ग्रीन पीस, सब्ज़ मटर, उनको अवॉइड करने चाहिए जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है। नंबर 5 पे आ जाती है स्पिनच, यानी कि पालक। पालक लोग बहुत शौक से खाते हैं, रिच सोर्स है प्यूरिन्स का, और बॉडी के अंदर जाके फिर उसी तरह यूरिक एसिड भी बनाती है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। 5 हो गई हमारी। उसके बाद आ जाती है हमारी नंबर 6 के ऊपर एस्पैरागस। एस्पैरागस जो है वो सफ़ेद मूसली होती है, ज़्यादा ठंडे ममालिक में पाई जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे पाकिस्तान में किसी को अवेलेबल है और उसका यूरिक एसिड हाई है, प्लीज़ अवॉइड इट। उसके बाद आ जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बेसिकली किन चीज़ों के अंदर होता है ज़्यादा, जैसे कैंडीज़ के अंदर, कप केक्स के अंदर, बच्चे बहुत शौक से आजकल लेते हैं, आइसक्रीम्स के अंदर, जो सोडा बेवरेजेस होती हैं जैसे कोका कोला या माउंटेन ड्यू, इनके अंदर, और इनको अवॉइड करना चाहिए। आजकल डिफरेंट सिरप्स मिलते हैं, वो हम अपनी डिफरेंट टॉपिंग्स के ऊपर चीज़ों की डालते हैं, डिज़र्ट्स के ऊपर डालते हैं, जो मीठी चीज़ें घरों में बनती हैं उनके ऊपर जो सिरप्स डलते हैं वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होते हैं, वो भी अवॉइड करने चाहिए। इसके बाद आपकी आ जाती है फैटी मील्स। फैटी मील्स अवॉइड करने चाहिए बिकॉज जो भी फैट्स आप लेते हैं वो बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होती है फ्री फैटी एसिड्स के अंदर, और वो फ्री फैटी एसिड्स जब मेटाबोलाइज होते हैं जिगर के अंदर जाके तो वो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फैटी मील्स अवॉइड करने चाहिए। लास्ट बट नॉट सबसे एंड में आ जाती है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो ओपनली तो नहीं इस्तेमाल की जाती पाकिस्तान में बीइंग मुस्लिम्स, लेकिन काफ़ी लोग अंडर कवर जो है वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, और जिनका भी यूरिक एसिड ज़्यादा है उनको अल्कोहल भी अवॉइड करनी चाहिए। ये आपकी नंबर 9 पे आ जाती है, और नंबर 10 पे लास्ट आपकी आ जाती हैं जो स्वीट एंड बेवरेजेस आ जाती हैं, जितने भी ये पेप्सी और ड्रिंक्स आते हैं, जूसेस आते हैं, ये सारे जो हैं ये बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, सो प्लीज़ अवॉइड इट। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि टॉप 10 फूड्स जो कि अवॉइड करने चाहिए ऐसे पेशेंट्स को जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा कि यूरिक एसिड ट्रीट कब करना चाहिए और उसको क्या ट्रीट करना हर लेवल पे ज़रूरी है, या कोई ख़ास कट ऑफ है जिसके बाद आपको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।